Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Open your book Geography Class 6 and your chapter number 1 Earth as a Planet. यानी ज़मीन एक सियारा है. Chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3 is included your syllabus. आज आपका यानी कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था थर्सडे को. आज हम जो है वो करेंगे इसकी फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 की अर्थ एज अ प्लैनेट की रिविजन. ठीक है, तो ओपन योर नोटबुक्स एंड बुक्स. ठीक है, आपके जो इंशाल्लाह आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस अपने कॉपीज़ पे किए होंगे, एमसीक्यूज बुक पे सॉल्व कर लिए होंगे. अब आप ऐसा करें कि अपनी नोटबुक्स निकाल लें और रिविजन टाइम इज स्टार्ट नाउ. ओके, नोटबुक्स एंड ओपन योर बुक्स. आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे रिविजन फ्रेज में प्लस एमसीक्यूज. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का. सो open your book and you can see the very first topic is universe and the components. universe और इसके जो है अनासे के बारे में हमने पढ़ना था. ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है? कायनात है. ठीक है, एंड इस कंपोनेंट्स, इसके अनासे वगैरह, इसको मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यूनिवर्स कैसे बनी और किसने क्रिएट की. ठीक है, according to Muslim scientists, and we have to Muslims, we believe that Allah Almighty create the universe, कि हमारे अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई है. लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो लेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, दे आर नॉट बिलीव इन अल्लाह. दे सेड दैट यूनिवर्स इज क्रिएटेड a massive explosion around the 15 and 20 billion years ago. एक उन्होंने थ्योरी दिया, एक तसव्वुर दी. ठीक, थ्योरी कहते हैं तसव्वुर दिया. उस तसव्वुर में उन्होंने ये कहा कि जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ. ठीक है, और उस धमाके के नतीजे में यानी मैसिव एक्सप्लोजन यानी बिग ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे वो ऑब्जेक्ट्स में से जो उससे मैटर जगह जगह बिखर गए. ठीक है, अब वो जो अगर आप इस तरह गौर करें, जो मैटर थे, उन मैटर्स को आप अगर देख सकते हो कि वो जो है कोई भी चीज़ जो होती है वो किसी ना किसी मैटर से मिलके बनी है. ठीक है, अगर आप बोर्ड को देखो तो वो वुड से बन के मिल के बना है. आप अपनी नोटबुक को देखें तो वो वुड, मेकिंग फ्रॉम वुड. ठीक है, वो भी लकड़ी से बनी है. पेंसिल और कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी होती है. ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी यूनिवर्स है, इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द मैसिव ऑफ एक्सप्लोजन. ठीक है, यानी वो कहते हैं कि जो दुनिया, ये जो कायनात है, ये बनी है मैसिव एक्सप्लोजन के तौर पर. ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में जो है वो दुनिया बनी. ठीक है, कायनात बनी 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले. सही है. फिर इसके बाद यूनिवर्स को हमने एक्सप्लेन करना है कि यूनिवर्स क्या है? कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर. यानी बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज, वो जो मैटर्स मैंने आपको कहा ना जगह जगह बिखर गए, उस सब्जेक्ट का आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है. ठीक है, वो बिल्डिंग पूरी तबाह बर्बाद हो गई. उसके जो तबाह होने के बाद जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मिले, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो मैटर्स कहलाते हैं. ठीक, अब इसी तरीके से अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर आप दुनिया कायनात का ऑब्जेक्ट देखें तो वो पता नहीं कितना बड़ा होगा. तो वो जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसके नतीजे में जो है वो मैटर्स इधर उधर बिखर गए. वो गर्म थे, जैसे ही ठंडे हुए वो जो है स्पिन करने लगे, घूमने लगे. उन्हें क्या कहते हैं? गैलेक्सीज. ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड यूनिवर्स. और ये यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में बनी. ठीक है, और इससे हमारी यूनिवर्स बनी. और यूनिवर्स में एक जो है वो हमारी गैलेक्सी है, वे वी लिव्ड, इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी. हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और इसके अंदर जो है वो हमने मिल्की वे गैलेक्सीज. अब एक गैलेक्सीज के अंदर क्या कुछ होता है? अगर हम वी कैन सी ना मिल्की वे गैलेक्सी, वी हैव टू सी दैट बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट इज कॉल्ड गैलेक्सी. यानी बेशुमार लातादाद
जो हैं वो हमारे सितारे हैं, गैसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हमने एटमॉस्फेयर में अपना पढ़ा हुए हैं, ठीक है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और क्लाउड्स ऑफ डस्ट यानी अगर आप ज़र्रात, क्लाउड्स ऑफ डस्ट अगर आप खुद गौर करें तो कभी धूप के अंदर आप बैठ के देखो तो जो है आपके कमरे में धूप आ रही है और वैसे जो है वो लाइट वैसे कमरे की है, तो आप देखोगे इसमें छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं, तो इसका मतलब हमारे ज़मीन में डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स मिलके हमारे क्या बनाते हैं, गैलेक्सीज। ओके, आपने अपनी नोटबुक पर वर्क किया होगा, प्रॉपर डेट दे के, जिस तरह से कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, यूनिट नंबर 1 है, पेज नंबर 14, अर्थ एज अ प्लैनेट, डबल लाइन हेडिंग आपने प्रॉपर दी होगी, हेडिंग लाइन ड्रॉ की होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपने कॉपी पे भी चेक कर लें कि आपने ऐसा काम किया हुआ है कि नहीं। सो नोटबुक वर्क आपका ये था कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज यूनिवर्स? द कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर। जो मैंने आपको बता दिया कि जो यूनिवर्स जो है वो किससे बनी है, गैलेक्सीज से मिलके बनी है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर, जो मैटर्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2, write the names of the planets of the solar system. We know about how many planets of solar system. First of all, solar system क्या है? 8 planets revolve around the sun is called solar system. What is solar system? 8 planets which revolve around the sun is called solar system. Okay? ये आपका ट्यूसडे का वर्क था और प्रॉपर आपने डेट दी होगी। इस तरीके से नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ द सोलर सिस्टम। फर्स्ट इज मर्करी, वीनस, सेकंड इज वीनस, नंबर 3 इज अर्थ, नंबर 4 इज मार्स, नंबर 5 इज जुपिटर, नंबर 7 इज Saturn, number 7, number 1 Mercury, number 2 Venus, number 3 Earth, number 4 Mars, number 3 Jupiter, number 5 Jupiter, number 6 Saturn, number 7 Uranus, and number 5 is Neptune. Okay, we can recall again: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, you can also make the diagram, ठीक है। प्रॉपर वे में आपने डायग्राम बनाई होगी, वो आपकी मर्जी है कि किसी भी फॉर्म में आप सोलर सिस्टम के डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, वो आपने देख ली थी, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपने प्रॉपर वर्क किया होगा कॉपी पे, और उसको रिवाइज भी अब आपने अपनी नोटबुक से करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द साइज ऑफ अर्थ? शेप ऑफ द अर्थ एंड द साइज ऑफ द अर्थ, अगर हम देखें शेप ऑफ द अर्थ, हमें पता है कि अर्थ जो है वो राउंड है, यानी मतलब गोल है, लेकिन इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि यह मुकम्मल तौर पर राउंड है, क्योंकि इसका जो डायामीटर है, अगर हम अर्थ को हाफ करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ को हाफ कर रहे हैं तो हाफ करने के बाद जो डायामीटर आ रहा है वो 12750 किलोमीटर आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारी अर्थ जो है वो किसी ना किसी जगह से फ्लैट है, ठीक है, यानी बैठी हुई है किसी जगह से। इस वजह से फ्लैट होने की वजह से वो जगह जो है वो ज़मीन की, हम ये नहीं कह सकते कि ये फुटबॉल की शेप है, इसको हम ये कहेंगे ये ऑरेंज शेप का है। अर्थ जो है वो हमारी ऑरेंज शेप की है या एग शेप की है, ठीक है। और सेकंड है सर्कमफेरेंस। देखो सर्कमफेरेंस जो पूरा अर्थ का सर्कल है वो कितना, यानी मतलब उसका सर्कल है सर्कमफेरेंस, तो 40,000 सर्कमफेरेंस है, ठीक है। और द एरिया ऑफ द अर्थ इज़ अराउंड 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे जो है वो दुनिया का जो है वो रकबा फैला हुआ है। अगर आप देखें अपनी नोटबुक पे आपने वर्क किया होगा, वेडनेसडे प्रॉपर डेट दिखी होगी, ठीक है, होमवर्क इस तरीके से। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द अर्थ? साइज ऑफ द अर्थ में हमने 3 चीज़ें बतानी है। फर्स्टली अगर हम अर्थ को सेंटर से देखें यानी दरमियान से देखें तो डायमीटर क्या, डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 12750 किलोमीटर, ओके, and 12,750 kilometer. Second, circumference of the earth 40,000 kilometer, and the area of the earth, surface is about 510 million square kilometer.
So, you can come to the next question, number 4. It is a solar system and lunar eclipse. Okay, lunar eclipse and जो है solar eclipse. सोलर किसे कहते हैं? सोलर कहते हैं सूरज को, सन को, ठीक है। यानी सन को ग्रहण कब लगता है, सूरज ग्रहण कब होता है? तो सूरज ग्रहण जो होता है उसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो उसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स, ठीक है। अब जो है सूरज और ज़मीन के दरमियान अगर चांद आ जाए यानी मून आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द सोलर एक्लिप्स, ठीक है। व्हेन द मून्स कम बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लूनियर एक्लिप्स, ठीक है। तो लूनियर एक्लिप्स कब होता है? जब सन और मून के दरमियान जो है वो अर्थ आ जाए। लूनियर का मीनिंग क्या होता है? लूनियर कहते हैं चांद को और एक्लिप्स कहते हैं ग्रहण, यानी सूरज के आगे किसी चीज़ का पर्दा आ जाना और उसको यानी मतलब वो या तो हमें काला ज़मीन के ऊपर दिखे या लाल दिखे, ठीक है। उसका वैसे तो कोई शक्ल नहीं होती लेकिन वो हमें चमकता हुआ नज़र आता है। सूरज चांद का ये होता है ना, हमें चमकता नज़र आता है। जब वो ग्रहण होता है तो उसके सामने सूरज आ जाता है, ठीक है। सूरज और ज़मीन के दोनों का जो है वो प्रेशर पड़ता है चांद के ऊपर और उसकी जैसे हमें ज़मीन के ऊपर क्या नजर आता है? चांद येलोइश सा या फिर जो है ब्लैक। सो अच्छा, अब देखिए व्हेन अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून इज कॉल्ड लूनियर इक्लिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, there are 7 continents in the world. How many continents in the world? There are 7 continents in the world. नंबर 1 इज़ यानी मतलब आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, लेकिन हमने जब नोटबुक में पढ़ा था तो हमने प्रॉपर पढ़ा था कि फर्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। तो नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर फिफ्थ आप देख सकते हो अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप एंड नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। नोटबुक पर आपने प्रॉपर ये लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी ओशंस देखें, देयर आर द 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। ओशंस नेम्स रीड विथ मी: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड नॉर्दर्न ओशन। ओके, how many continents in the world? There are 7 continents in the world: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. And how many oceans? There are the 5 oceans in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Northern Ocean. Okay, so you can see in the map. अगर आप मैप्स पे देखो तो प्रॉपर वे में मैप्स पे ड्रॉ हुआ है हमारा हमारे कॉन्टिनेंट्स भी एंड ओशंस भी, ठीक है। यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 10। ओके, चलें अब हम करते हैं MCQs। इंशाल्लाह आपके जो 5 क्वेश्चंस होंगे ना ये याद हो गए होंगे, ठीक है। और इसका समझ भी आ गए होंगे कि ये क्या कुछ इसमें डिस्क्राइब हुआ है। फर्स्ट में हमारा यूनिवर्स था, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूनिवर्स कि यूनिवर्स कैसे बने। तो सो द कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड यूनिवर्स। नंबर 2 अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है तो नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स। तो रीड विथ मी नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, ठीक है। ओके डन। हमारे थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा लूनियर एंड सोलर एक्लिप्स। लूनियर एक्लिप्स कहते हैं चांद ग्रहण को। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन इज कॉल्ड लूनियर एक्लिप्स। एंड द व्हेन when the earth when the moon come between the earth and the sun is called solar eclipse. ओके, और जो हमारा लास्ट वन अगर आप देखो तो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा साइज ऑफ द अर्थ। साइज ऑफ द अर्थ हमने 3 साइज ऑफ द अर्थ बताने थे
कि फर्स्ट में हमने इसके अंदर डायमीटर था 12,750 किलोमीटर्स, and second one is square kilometer. Number second is circumference 40,000 square kilometer, and number third the area of the earth is 510 million square kilometer. Okay, और लास्ट हमारे क्वेश्चन है जो है continents and oceans. There are 7 continents in the world: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. And how many oceans? There are the 5 oceans in the world. Read with me: Pacific Ocean, Atlantic Oceans, Indian Oceans, Northern Ocean, and Southern Ocean. Okay, start with me. MCQs, open your book, page number 14. Take the correct answer. Sun is a star. Sun is a star. Number second, taking the largest continent is Asia. Number third is diameter of Earth is in kilometer is 12,750 kilometer. Number four, देखें the circumference of Earth in kilometer is 40,000. Number fifth है the area of Earth's surface in million square kilometer is 510 million square kilometer. ओके ये आप यानी मतलब हमने सारे शब्द अर्थ पहले रिवाइज कर लिया, तो उसके मतलब हम डायमीटर, सर्कमफेरेंस एंड वी आल्सो रिवाइज हियर इन MCQs the area of the earth. Okay, next देखें the earth completes a rotation around its axis is 24 hours. जो अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द अपने ही गिर्द घूमती है, जो मूव कर रही होती है उस वो 24 घंटे में करती है, उससे दिन और रात बनते हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में रोटेशन रिवाइज करेंगे. ठीक है, नंबर 7 देखें द अर्थ कंप्लीट्स आर रिवोल्यूशन अराउंड इन इट्स ऑर्बिट इन 1 ईयर. Number 8 है the percentage of earth surface covered by water is 71%. अगर water 71% है तो हमारा land portion कितना है 29%. Okay, the ocean in the east of Asia is Pacific Ocean. Next आपकी last जो MCQs है the uninhabited continents यानी unpopulated continents कौन से जहाँ पे आबादी नहीं है, तो it is अंटार्कटिका. डी ओशन को हाईलाइट भी आपने इंशाल्लाह कर लिया होगा, या टिक दैट से पहले ओनली आप टिक कर लो, बेशक हाईलाइट कर लो, तो इंशाल्लाह आपने ये किया होगा और अपने MCQ सॉल्व कर लिए होंगे अपने बुक्स पे. और यू हैव टू आल्सो रिवाइज द MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डीपली. ओके, ये आपका होमवर्क है. आज मैं आपको कोई यानी इमेजेस सेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने पहले इमेजेस सेंड कर दिए थे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के भी और MCQs के भी आज मैंने आप प्रोवाइज करवा दी. इंशाल्लाह आपको इस तरीके से याद भी हो जाएगा और आपने अपनी कॉपीज पे लिखा भी होगा. ठीक है, लर्न द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs. ओके, अल्लाह हाफिज़.